और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं तकरीब में जहां गुलाम नबी आज़ाद मुखातिब हैं। सबसे पहले जो ओथ लेते हैं संविधान की कि हम सबके साथ इंसाफ करें और जो नहीं करते हैं वो झूठे हैं, फरेबी हैं, वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के साथ। और मैंने कभी दो किस्म के ओथ होते हैं, या भगवान अल्लाह के नाम पे या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। मैंने कभी रिलीजन के नाम पे ओथ नहीं ली, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सब बराबर है, मेरे पास जो भी आएगा उसके साथ इंसाफ करो। तो वहां मैंने ये कहा है कि यहां इसलिए जरूरी कहता हूं, अगर पानी की जरूरत कांग्रेस को है तो पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल की बिजली डॉक्टर को भी है, ये इसको एनसी और पीडीपी और उसको भी है। लेकिन हॉस्पिटल की जरूरत, दवा की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत, पानी की जरूरत, स्कूल कॉलेज की जरूरत हुर्रियत भी को है और आरएसएस को भी है। मैंने दो एक्सट्रीम कर लिए। मैंने कहा जो चीफ मिनिस्टर है वही क्लास का नहीं, उसकी रियाया का। और हमारे में जनरली लोग कहते हैं कि कयामत के दिन तो खुदा हिसाब ले, लेकिन यहां तब तक उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत करने वाला किसी लेवल पर है, उनको इंसाफ करना, उसका हिसाब लेगा तुमने किया कि नहीं। लेकिन तुम हुक्मरान थे तो तुमने सबके साथ इंसाफ किया। तो लिहाजा मेरे पास ये नहीं कहना कि ये कांग्रेस का है तो इसलिए नहीं आएगा, उसके साथ मैं बस सिंपल इंसान हूं जब तक मैं राजनीति में। राजनीति के बाद में देखूंगा मैं मुसलमान होगा क्या होगा। भी मुसलमान मेरा धर्म है, अल्लाह को मानता हूँ, प्रॉफिट को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ। लेकिन अल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि एक ही तरफा चलना, और प्रॉफिट ने भी ये नहीं करना। कुरान जिसको मानते उसने भी कहा लकुम दीनकुम वलिय दीन। अपने मजहब की जितनी बार ये रेस्पेक्ट करते हो, दूसरे मजहब की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करो। तो बहरहाल ये वो कंपोजिट कल्चर जिसके मैं ये अभी तमाम चीजें बात करता था, वो ये हमारे साथ गवर्नर साहब, एक्स गवर्नर साहब जो अपने मैदान के लिए, शायद हमें पॉलिटिक्स के लिए, पंजाब के लिए, कश्मीर के लिए पद्म भूषण मिला है, लेकिन इनको पद्म विभूषण आप में से कितने लोग जानते, मैं नहीं जानता। आईएएस तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत का आईएएस होते हैं जो होम मिनिस्टर भी होते हैं, होम सेक्रेटरी भी होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी भी होते हैं। मेरे ख्याल में रिया मैं आई एम नॉट कम अक्रॉस एनीबॉडी। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम भी होते हैं, ये तो टॉप पोजीशन होती है। और डिफेंस में आपकी सीमाओं का नक्शा उंगली पर है, और होम में जैसे डॉक्टर का हाथ दिल पे होता है, तो उसी तरह से होम सेक्रेटरी का हाथ हिंदुस्तान के कोने कोने में होता है। और फिर अटल जी के वक्त में भी ये कंपोजिट कल्चर की निशानी है। ट्रस्ट दोनों हुकूमतें करें, उनके वक्त में भी इंटरलॉक्यूटर कश्मीर के लिए, और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसमें भी जुड़े। और मुझे खुशी हुई कि जो कश्मीर में फर्स्ट एंड लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई मेरे चीफ मिनिस्टर के वक्त में हुई, कश्मीर सोल्यूशन के वक्त, और जिसमें इंटरलॉक्यूटर वोरा साहब। इसलिए मैं भगवान से यही बात इन लोगों को समझ लें कि ये हमारी कंपोजिट कल्चर की एक निशानी है। मैं खुश नसीब हूंगा कि कुछ सालों के बाद, इनके तो 40 साल हैं, इनकी हम सेंटेनरी मनाएं, और जब वोरा साहब की आए उनकी मनाएं, बशर्ते कि हमको जिंदा रहे तो जरूर उस दिन का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत दिली मुबारक प्राण किशोर जी को, आपके इस करियर का, अपनी जिंदगी का आपका जो करियर था, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नॉवेलिस्ट, उसमें अपने उरूज पे आसमान को छुआ, उसके लिए हार्दिक बधाई आपको।
बहुत बहुत Thank you, Abbas. We appreciate your being so candid and speaking from your heart. तो दिल्ली में एक तकरीब से मुखातिब थे गुलाम नबी आज़ाद। अब रुख करेंगे कश्मीर की खबरों का। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर जम्मू से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स पर दहशतगर्द तंजीमों को सिक्योरिटी फोर्सेस से मुताल्लिक मालूमात फराहम कराने का इल्ज़ाम आयद हुआ। मुलजिम की शनाख्त अब्दुल वहीद के तौर पर हुई है। मुलजिम मदरसे में पढ़ाता है। दौरान तफ्तीश अब्दुल वहीद ने इंकशाफ किया कि वो तैयब फारूकी उर्फ उमर खताब से फेसबुक के जरिए राब्ते में आया था। बिश्ना रिंग रोड के करीब नामालूम अफराद की जानिब से एक शख्स पर फायरिंग की गई। फायरिंग में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग की वारदात अंजाम देने के बाद अफराद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस फायरिंग करने वाले अफराद की तलाश कर रही है। उधमपुर पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग में एक और संगमील तय किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जखानी नाके के करीब मुनशियात की भारी मकदार जब्त की है। एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि मुनशियात की खेप श्रीनगर से अमृतसर एक इनोवा कार के जरिए स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। बैनुल-अक़वामी ब्लैक मार्केट में तकरीबन 40 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात समेत स्मगलरों से 1,10,000 रुपए भी बरामद हुए। गिरफ्तार शुदा जोड़े की शनाख्त लवप्रीत सिंह वल्द करनेल सिंह साकिना राम तीरथ रोड अमृतसर और मनदीप कौर जोजा लवप्रीत के तौर पर हुई है। पुलिस ने कानून की मुतल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। 2 लोग अरेस्ट हैं जिनका नाम है लवप्रीत सिंह जो अमृतसर का रहने वाला और इसकी वाइफ जो है मनदीप कौर लेडी। ये दोनों जो है कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहे थे, तो जब नाका पे इनकी गाड़ी को रोका और उस गाड़ी से जो है हमें हीरोइन बरामद हुई और इनकी पर्सनल सर्च से 1,10,000 रुपये मिला। बडगाम के मागाम में जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमा एक्साइज ने भांग की काश्त को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत SHO मागाम यासर अहमद ने की। मागाम और मुल्हिका इलाकों में जगह जगह भांग फैली हुई है। टाउन हॉल मागाम से बागाम अस्पताल तक मुख्तलिफ जगहों पर मुहिम चलाई गई। वाज़ेह है कि भांग से मुनशियात में मुलविस अफराद चरस निकालते हैं। नशे की वबा को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की गई ताकि नौजवान नस्ल मुनशियात की लत से बच सकें। कैरी ऑन की है जिसमें हमें पुलिस डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल बॉडीज़ ने हमारा बड़ा ताउन किया। हम इस वबा को ज़्यादा फलने फूलने ना दे और हम आने वाली अपनी जो नस्लें हैं इस बीमारी से, इस वबा से बचा सके। इस वबा को जड़ से मिटाने के लिए निकले हैं और ये हमारा मतलब कि अहद है। आम लोग इसमें पर्टिकुलरली शामिल है, पेरेंट्स जो है, ताकि इस वबा से हम अपने पौध को बचा सकें। मुनशियात स्मगलिंग के हवाले से पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। SSP लेख का कहना है कि PP हाउसिंग कॉलोनी की पुलिस पार्टी ने एक ऑल्टो कार से मुनशियात बरामद की। स्मगलर से तकरीबन 720 अदद पास मोप्रोक्सी वन की गोलियां और 14,000 रुपए की नकद रकम बरामद की। पुलिस ने दिलदान नामगील वल्द सिरंग दोरजे को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। SSP की मुताबिक आज ले पुलिस पार्टी ने नाका चेकिंग के दौरान 2 नौजवानों के पास से 450 ग्राम चरस बरामद की है। मुनशियात स्मगलरों की शनाख्त रमेश बहादुर वल्द नीर बहादुर साकिना नेपाल उम्र 28 साल और विवेक ठाकुर वल्द धनीराम ठाकुर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों नौजवानों के कब्जे से 43,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने इन अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शक है कि इसका बैकवर्ड चैनल भी काफ़ी एलाबरेट होगा कि कहाँ से ये ड्रग सप्लाई करते हैं और ये कहाँ पे बेचते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशन में उन लिंक्स पे भी काम करेंगे एंड इन्हीं केसेस में और भी अपराधियों को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। उनका FSL रिपोर्ट का हमें इंतज़ार था, तो काफ़ी केसेस के आगे हमने चालान भी कर दिए हैं और हमारी पूरी ये कोशिश है कि वो ड्रग पेडलर्स की बेल भी ना हो। तो अभी तक के हमारे जो केसेस हुए हैं उसमें जो कमर्शियल क्वांटिटी या काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है उसमें अभी तक कोई बेल नहीं।
जिला पुलवामा के नैना इलाके में एक गैर मकामी मजदूर रेत निकालने के दौरान दरिया जहलम में डूबकर हलाक हो गया। मजदूर की शनाख्त रियासत बिहार के मोहम्मद आदिल के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि गैर मकामी मजदूर दरिया से रेत निकालकर कश्ती में भर रहे थे। इसी दौरान 2 मजदूर पैर फिसल कर दरिया में गिर गए। एक मजदूर पानी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, तहम मोहम्मद आदिल डूब गया। मकामी अवाम और SDRF टीम ने दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। SDRF के गौताखोरों ने लाश को बरामद किया। लेकिन वो बेलचा चला रहा था, मैं दोनों आदमी रस्सी खींच रहे थे, वो फटा उधर से सोचे इधर नीचे गिर गया, दोनों आदमी गिर गए। दोनों को तैरना आता था? हाँ, तैरना तो आता था जी। वो किश्ती के नीचे चला गया, मैं भी उधर से निकला, किसी तरह करके तैर के तब ताता में बाहर निकला तब वो नीचे चला गया। साबिक वज़रा कानून साज समेत कई सरकर्दा लीडरों ने आज सैनिक कॉलोनी जम्मू में सैनिक फार्म्स का दौरा किया ताकि गुलाम नबी आज़ाद की कल की रैली के इंतजामात का जायजा लिया जा सके। आज़ाद ग्रुप के रहनुमाओं ने दावा किया कि जम्मू में आज़ाद की कल की रैली एक तारीखी रैली होगी। उन्होंने जम्मू में कुछ जगहों पर गुलाम नबी आज़ाद की होर्डिंग हटाने पर GMC पर भी तनकीद की। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने आज़ाद ग्रुप के कुछ लीडरों से बात की। कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद कल पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं और यहाँ पे रिजाइन देने के बाद पहली एक रैली को वो खिताब करने वाले हैं। जाहिर तौर पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके लॉयलिस्ट में और उनके हामियों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की भी अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और उनके लॉयलिस्ट हैं, GM सरोरी जी हैं, जुगल किशोर शर्मा हैं और अब्दुल मजीद वानी है, इस तरह नरेश गुप्ता भी हैं। सभी लोग यहाँ पे आए इस वेन्यू में। बारी बारी इनसे बात करते हैं। जुगल जी, क्या कहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है कल की रैली के बारे में? क्या लगता है आपको, क्या ये ग्रैंड सक्सेस होगी? देखिए, एक तो हम तो साइड देखने आए हैं यहाँ पे, जैसे जहाँ आप खुद भी यहाँ खड़े हैं, ये सैनिक फार्म है यहाँ पर, जम्मू का सैनिक फार्म इसका नाम है, जगह का सैनिक कॉलोनी में। और मैं आपके द्वारा लोगों को जो सुन भी रहे हैं आपके द्वारा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ सभी लोग, क्योंकि अब तो पार्टी वाली बात है नहीं, क्योंकि हम सब लोग चाहते थे रियासत जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स थे या और भी बहुत सी पार्टियों के लोग हैं, वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 साल के अंदर काफ़ी काम किए हैं, विजनरी इंसान हैं। निजामी साहब, क्या कहेंगे अब नटशल में कल की रैली के मुतलिक कितनी एक्साइटमेंट है, क्या होने जा रहा है? देखिए, हम दिल्ली में थे और ये आज़ाद साहब ने फैसला लिया, उसके बाद डिसाइड वहीं हुआ कि हम 4 तारीख को जम्मू, उसके बाद चिनाब वैली और कश्मीर जाएंगे। और हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग जो हैं सामने आएंगे और इतनी तादाद जो है लोगों की होगी, क्योंकि हमने एयरपोर्ट से लेके यहाँ सैनिक कॉलोनी तक प्रोग्राम दिया है और लोगों के काफ़ी उत्साह है। लोग देखना चाहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनना चाहते हैं। और जो उन्होंने आज इंटरव्यू भी दिया और ये साफ कर दिया कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं एक सेकुलर लीडर हूं। और जम्मू कश्मीर में वो जो काम उनसे छूट गए थे, जो PDP ने उस वक्त सरकार तोड़ी थी, आज़ाद साहब को इस्तीफा देना पड़ा, और जो काम छूट गए हैं वो आज़ाद साहब पूरा करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। तो जाहिर तौर पर जितने भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस वेन्यू पे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की कल की जो रैली है वो एक कामयाब रैली होने वाली है। एक्साइटमेंट पूरी है, लोगों में जोश और जज्बा है और हर कोई उनको सुनने के लिए आता। अब सबकी नज़रें कल की रैली पर टिकी हुई हैं और देखना ये पड़ेगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब अपनी स्पीच करेंगे तो उसमें वो क्या बोलते हैं और किस तरह अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं, जब भी वो बनाएंगे, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसका क्या एजेंडा रहेगा और आगे की अलायंस के बारे में वो क्या बोलते हैं। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद की रैली से कबल काफ़ी सियासी ड्रामा जारी है। गुलाम नबी आज़ाद के होर्डिंग्स को दोबारा लगा दिया गया है। आज़ाद ग्रुप के लीडरों ने GMC से होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त लेने के बाद होर्डिंग्स को दोबारा लगा दिया। वाज़ेह है कि गुलाम नबी आज़ाद की कल होने वाली रैली से मुताल्लिक होर्डिंग्स को GMC ने हटा दिया था। की जम्मू में रैली कल है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अगर सियासी ड्रामे की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में पहले गुलाम नबी आज़ाद की होर्डिंग्स लगाई जाती हैं,
फिर वापस हटाई जाती हैं और कुछ ही घंटों के बाद वापस गुलाम नबी आज़ाद की होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद की होर्डिंग्स अब वापस लगा दी गई हैं, यानी कि जीएमसी जिसने कहा था कि परमिशन ना होने की वजह से ये हटाई गई हैं, अब शायद परमिशन मिलने के बाद वापस यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई हैं गुलाम नबी आज़ाद की होर्डिंग्स, जिसके बाद अब गुलाम नबी आज़ाद गुट के नेता खुश हैं और उनका कहना है गुलाम नबी आज़ाद जब एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे और उसके बाद कल वेन्यू तक जाएंगे तो रास्ते में उनके बैनर्स पोस्टर्स जगह जगह इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधमपुर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी की बी और सी टीम करार दिया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करेगी। कांग्रेस लीडरान के मुताबिक पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों के इस्तीफे का जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि कांग्रेस की क़यादत ने गुलाम नबी आज़ाद की बहुत इज्जत की और बेहतरीन सलूक किया, लेकिन आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगला और पार्टी की पीठ में खंजर मारा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम गुलाम नबी आज़ाद को सियासी मैदान में उसका जवाब देगी। जब कांग्रेस सत्ता में रही उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन आज वो कांग्रेस को क्या कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ हैं। आज हमने यह भी बोला कि गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तोड़ने का काम जो कर रही है, भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है, लेकिन हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कहीं नहीं कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। इनकी जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं, आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आज भ्रष्टाचार कहाँ पहुँच गया है, कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस परिवर्तन चाहती है, अब लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू के सेक्रेटरी ने जिला हेडक्वार्टर रामबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी मोहम्मद फारूक ने अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनियत और ओहदे से अपने हामियों के साथ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। चौधरी मोहम्मद फारूक ने पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी के गुलाम नबी आज़ाद पर किए गए बयान पर तनकीद की। सभी साथी और जो मुझसे एसोसिएटेड हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में लोग और सभी कुछ ऑफिस बैरियर्स हैं, तमाम के तमाम जो हैं अपने अहदों से और बेसिक मेंबरशिप से अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर से रिज़ाइन कर रहे हैं। जो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जनाब गुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ ऐसे बहतान बोले जो रियासत के किसी भी शख्स को, किसी भी बालिग वोटर को एक्सेप्ट नहीं है, कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में अपनी तमाम इज़्ज़त, तमाम विकार और तमाम पॉलिटिक्स को दाव पे लगाकर जम्मू कश्मीर के लिए और 370 के लिए और 35 के लिए और स्टेट के विभाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसे सब जानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस लीडरों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। हीरानगर और कठुआ के दर्जनों कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने में कई सरपंच, काउंसलर और कारकुनान भी शामिल हैं। अनिल भारद्वाज का कहना है कि पार्टी में हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने आज़ाद की हिमायत में कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम मीटिंगों में जाते थे तो उन लोगों को बुलाया जाता था जो उनके चमचे थे। हमारे प्रेसिडेंट साहब थे और कौन था जिन्होंने सबको इग्नोर किया। कुछ लोग सोनिया गांधी जी की, राहुल जी की कच्ची है, हमारे JNK के लोग जो जहाँ वहाँ जाकर मारते हैं और चुगलियाँ करते हैं, गलत गाइड करते हैं ऊपर हाई कमांड को। अहदेदारान है जिनके पास कुछ ड्यूटीज थी, कुछ पार्टी ने कोई जिम्मेवारी रखी थी, वो लोग आज इस पार्टी से उन्होंने अपने आप को अलविदा कहा है। मगर मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में और भी जो लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग सोच विचार कर रहे हैं, हमारे पंचीज सरपंचीज हैं जिनसे हमारा रास्ता कायम हो रहा है डे बाय डे, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी हो सकता है वो आज़ाद साहब की क़यादत में आके जम्मू में वो उनको हम हमारे एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं आज़ाद साहब। अगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम छोटे वर्कर की क्या सुनवाई। नगरीय म्यूनसिपल काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, एक्स चेयरमैन हूँ, एट प्रेजेंट में काउंसलर हूँ और कांग्रेस में विभिन्न लोगों ने काम किया।
गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने के बाद कई सीनियर लीडरान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जिला सेक्रेटरी ने कांग्रेस पार्टी की असल रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों समेत बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में तजुर्बेकार सियासतदानों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मिर्जा ने उबोरी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपने इस्तीफ़ा ख़त के ज़रिए भेज दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब की शक्ल में एक हीरा खो दिया है। जाने के लिए लीडरों की इस वक्त और लगी हुई है। राजौरी जिला में भी बड़े तादाद में लोग जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दिग्गज लीडर हैं जो कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे हैं और पिछले 15 सालों से कांग्रेस के साथ वाबस्ता थे। आज ये भी पार्टी को अलविदा कहकर आज़ाद साहब के ग्रुप में शामिल होने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों जो है वो पॉलिटिक्स को, कांग्रेस को जो है वो छोड़ा है और ये गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। पिछले 15 सालों से ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ थे और आज जब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। जनाब साइन किया, उनकी वजह से हम कांग्रेस में आए। हमने जब काम किया यहाँ 15 साल लगभग मुझे कांग्रेस में हो गए, यहाँ पे एज सेक्रेटरी काम किया। तो अब हाल ही में जब मैं मीडिया में देख रहा था कुछ साथी हमारे जो कांग्रेस के बाइट दे रहे थे आज़ाद साहब के लिए, मुझे बहुत दुख हुआ। उसमें दुख इसलिए हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब जब किसी की तारीफ़ कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वो आंसू बहा रहे थे वहाँ पे मोदी साहब। तो उस वक्त उनके चेहरे पे जब रो रहे थे तो आज़ाद साहब की तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो देवता आदमी है, ये तो साफ। जब मैंने सियासत में मैंने इलेक्शन लड़ा था कश्मीर के अंदर, मेरे श्रीनगर में भी घर हैं, मैंने 96 में इलेक्शन लड़ा वहाँ पे, ठीक है सर। और मुझे 15 साल कांग्रेस में रहे, 15 साल हो गए कश्मीर के अंदर। ये सियासी जमातें भूली हुई हैं। आप में एक चीज़ बताइए, आप हमारी ऑनरेबल रजनी पाटिल जी है इंचार्ज यहाँ पे स्टेट की, 1.5 साल हो गया उनको। आपने कभी रजौरी आते हुआ देखा उनको, पुलिस आते हुआ देखा? उनका मुद्दा यही था, एक जम्मू एक श्रीनगर। जम्मू है हमारे भला साहब इशफाक मिर्जा जिन्होंने पार्टी को अलविदा कहा और ये कहा कि आने वाले दिनों में सैलाब आने वाला है, यानी बहुत सी तादाद में राजौरी जिला से भी लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर आज़ाद साहब की नई पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाले दिनों में वो ज्वाइन भी करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस से किनाराकशी और नई पार्टी की तश्कील से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत तहरीक है। हसनैन मसूदी ने आज फरसल, यारीपुरा और बहीबाग इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा सीनियर लीडर अब्दुल मजीद और इमरान नबी डार भी मौजूद थे। हसनैन मसूदी ने तिब्बी मरकज़ का भी जायज़ा लिया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और दीगर अहम इदारों का भी दौरा करके कामकाज का जायज़ा लिया। साहब ने ये फैसला किया कि वो कांग्रेस से किनाराकशी करके एक नई पार्टी बने, तो उनका मामला है, तो इस बारे में तो कोई तबसरा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुश्किल तरीन हालात थे, जब हमारे जो आला लीडर थे तो उनको नज़रबंद किया गया और बाकी जो भी लीडर थे, जिला सतह तक जो लीडर थे उनको नज़रबंद किया, तब हमारी तंजीम उससे मुतासिर नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है हमारी तंजीम के बारे में, हमारी तंजीम एक सी पलाई हुई दीवार है, इकट्ठे हम मुत्तहिद हैं और ये तंजीम अवाम की सियासी उमंगों की तर्जुमानी करती आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को 46 मुंतखब अवार्ड याफ्ता असातिज़ा को 2022 के कौमी अवार्ड से नवाजेंगी ताकि स्कूल की तालीम में उनकी मुनफर्द शराकत का एजाज़ बख्शा जाए। मुंतखब असातिज़ा में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला के प्रिंसिपल जावेद अहमद राथर ये एजाज़ हासिल करने वाले यूटी के वाहिद टीचर हैं। वज़ारत तालीम हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर विज्ञान भवन में एक खास तक़रीब का एहतमाम करती है ताकि मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा जा सके, जिन्हें एक सख्त, शफाफ और ऑनलाइन 3 मरहले के इंतखाब के अमल के जरिए मुंतखब किया जाता है। इनमें एक नाम प्रिंसिपल GBHHS बारामूला जावेद अहमद राथर का भी है और इससे इनका अमला, इस बावकार इदारे के तलबा सभी पुरमसरत नजर आ रहे हैं क्योंकि हुक्काम ने उनके प्रिंसिपल की सख्त मेहनत, लगन और
कोशिशों की तौसीक की है। बारामूला जिले के इलाके वागूरा से ताल्लुक रखने वाले जावेद अहमद राथर ने 2017 में प्रिंसिपल का चार्ज संभालने के बाद इस इदारे को कस्बे का एक मॉडल एजुकेशन सेंटर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जावेद अहमद ने न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने असातिज़ा बरादरी पर खासा जोर दिया कि वो मामूल के मज़ामीन पढ़ाने के साथ साथ तलबा की इखलाकी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दें। मैं खुद कहूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन है गलत होगा। मुझे लगता है कि लोग इसको खुद ही जज करेंगे कि मेरी कंट्रीब्यूशन रही है नहीं रही है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकतूर पर कोशिश की है कि इस सिस्टम को अगर कहीं खामियां हैं, कहीं कोई मसला है, उसको हम ठीक करें। हमने क्लासरूम में पढ़ाया, कोशिश की ये बच्चे जो है अपने सब्जेक्ट के साथ ये इंसानियत भी सीखें, अक़दार भी सीखें, वैल्यूज़ भी सीखें। और दूसरा पहलू ये है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां थी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी हुकूमत जो है, उसमें हमारे आज जो है हमारे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर साहब, उनका ज़बरदस्त रोल है। आज खासकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया। हमारी डीसी मैडम का ज़बरदस्त रोल है उसमें, डायरेक्टर साहब का रोल है, और भी ऑफिसर जो भी हैं उनका ज़बरदस्त रोल है उसमें। इन्होंने बड़ी कोशिश की, मकदूर पर कोशिश की, स्कूल में जो भी खामियां हों वो ठीक की जाएँ, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। इस स्कूल में सरसब्ज व शादाब लॉन्स, पार्क, रिहाइश की मुनासिब सहूलत, साफ सुथरे क्लासरूम्स, सबसे बढ़कर एक जिम्नेजियम और जदीद चीज़ों से आरास्ता लेबोरेटरीज और काबिल असातिज़ा हैं। तलबा ने बोर्ड के इम्तिहानात में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनमें बहुत से 12वीं जमात की तकमील के बाद बैरून मुल्क मुलाजमतें कर रहे हैं। इस इदारे के असातिज़ा का कहना यही है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल का सारा माहौल ही बदल कर दिया है। अगर आप कोई भी काम करें, ट्राई टू डू इट टू योर बेस्ट। 6 साल पहले यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट। उसकी वजह से सारा ये क्लासरूम्स का सिस्टम जो है वो बैठ गया था, सारी गटेड बिल्डिंग्स थी। नतीजा ये निकला कि उसकी वजह से यहाँ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था उस पे असर पड़ा। लेकिन जब 6 साल पहले इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, इन्होंने इस चीज़ को बखूबी जाना कि मुझे किस तरह से आगे जाना चाहिए ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैं उसको ट्रैक पे लाया जाए। तो इस नवियत पे इन्होंने प्लान लेवल पे इस इंस्टीट्यूशन को इस नवियत पे समझा कि मैं इसको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लेवल पे लेके आ जाऊं। इस इदारे के तलबा भी खुश हैं कि उनके प्रिंसिपल को ये बावकार अवार्ड मिलेगा। उनका कहना है कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो किसी सरकारी इदारे के तालिब इल्म हैं। हाई सेकेंडरी बहुत अच्छी हाई सेकेंडरी है। मैं कहता हूँ जो घर वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि अगर इस जैसे हाई सेकेंडरी और इस जैसा प्रिंसिपल और टीचर्स हर किसी हाई सेकेंडरी में हो जाए, और अगर यहाँ पर 3000 भी महीने का फीस है, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से चाहिए कि वह बच्चों को यहीं पढ़ाए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जिम्नेजियम भी जिम का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, और रोबोटिक्स लैब और इस तरह का गार्डन और हर कोई फैसिलिटी है यहाँ पर अवेलेबल है सर। सुबह 9 बजे यहाँ पर आते हैं और मैं यहीं पर रहता हूँ। विदिन 4 किलोमीटर मेरा घर, और प्लस 13 किलोमीटर से आते वो मुझसे पहले पहुँच चुके थे यहाँ पर, और दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस स्कूल को तरक्की पे ले जा रहे हैं। प्रिंसिपल जावेद अहमद राथर नौजवानों में मंशियात की लानत से बचने पर भी जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के पास अलहदा काउंसलिंग कॉर्नर है, जहां इस तरह के नौजवानों को बाकायदा काउंसलिंग भी दी जाती है। बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज इमरान हुसैन ने जम्मू कश्मीर के दौरे से कबल न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी मुसलसल अपनी ज़मीन मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि आप अगस्त में ही 1 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है और आप जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। इमरान हुसैन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलियात और बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में भी इमरान हुसैन ने अपनी राय पेश की। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज इमरान हुसैन साहब। इमरान साहब, आप जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं, लेकिन
क्या आपको लगता है कितनी तैयार है आपकी पार्टी वहां पर चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव की सुगबुराहट शुरू हो गई है और कई तरह की चीजें वहां पर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, नई पार्टियां भी बन रही हैं। देखिए, जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके हो, या इलेक्ट्रिसिटी को जो हम जनता को फ्री पहुंचा रहे हैं उसको लेके हो, चाहे महिलाओं के सम्मान को लेके हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेके हो, बुजुर्गों के सम्मान को लेके हो, या महिलाओं के लिए जो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बिल्कुल फ्री किया उसको लेके हो, चाहे बुजुर्गों के लिए जो पेंशन का है उसको लेके हो, या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इनकलाब आया है, जो आज आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में दिल्ली एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे बेहतर है, और अब तो बसेस आ गई हैं। तो इसको लेकर चर्चा जम्मू कश्मीर की आवाम में खुद चर्चा है अरविंद केजरीवाल जी के कामों को लेके। जब हम जाते हैं, हमारे वॉलंटियर वहाँ जाते हैं वहाँ के, तो लोग बाग खुद उन्हें बताते हैं कि दिल्ली में देश में एक ही मुख्यमंत्री है और एक ही गवर्नमेंट है जो देश के अंदर काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, और उसी को लेके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। सर, अगर हमने देखा पिछले दिनों एक जम्मू कश्मीर की एक पार्टी आपकी पार्टी में विलय भी हो गई थी, तो अब आप जा रहे हैं तो कितनी ज्वाइनिंग और कितनी पार्टियों का विलय हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए, जेकेपीएम के ज़्यादातर सभी लोगों का विलय हो गया था। उसके प्रेसिडेंट थे गुलाम मुस्तफा साहब, वो और उनकी पूरी टीम ने जो है ज्वाइन करी थी पार्टी, और वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जो आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है वो वहाँ लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। अगर देखें तो वहां पर अभी कांग्रेस में भी एक बगावत हुई, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी और वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कल से उनकी कैंपेनिंग भी शुरू होगी। तो कितना बड़ा एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह का जो सियासी डेवलपमेंट है, राजनीतिक डेवलपमेंट है, वो होने वाला है? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो उनकी मर्जी है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है, आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पुराने लीडरान चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वहाँ आवाम जो है पुराने लीडरान से और पुरानी पार्टी से जो है ना सबको आजमा चुकी है। वहाँ पे आवाम को एक विकल्प चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी की शक्ल में और आम आदमी पार्टी की शक्ल में लोगों को नज़र आ रहा है, उन्हें नज़र आ रहा है। इन सबको तो वो आजमा चुके हैं, और पुराने लोगों से मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो सबको आजमा चुके हैं, और आजमाए हुए को मैं समझता हूँ बार बार नहीं आजमाया जाता। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बाग वहाँ जो है देख रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल है उसकी तरफ देख रहे हैं। वो भी लोग चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से बेहतर एजुकेशन और फ्री मिल रही है, वो लोग भी चाहते हैं उनके बच्चों को भी फ्री एजुकेशन मिले। तो वहाँ की आवाम में रोष है, वो उन्हें चेंज चाहिए, और उन्हें चेंज आम आदमी पार्टी की शक्ल में नजर आ रहा है। सब जिला संभल में आम आदमी पार्टी का इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत पार्टी के जिला सदर जिला बांडीपुरा सदर गुलाम मोहम्मद डार ने की। इजलास में पार्टी के कोऑर्डिनेटर बराए कश्मीर सैयद सलाउद्दीन मेहमान खुसूसी रहे। गुलाम मोहम्मद डार ने बताया कि इजलास का बुनियादी मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया कि बांडीपुरा में मुस्तकबिल करीब में आप सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। जल्द से जल्द सीखे मीटिंग वर्कर मीटिंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस वेलकम करान इन पन्न साथियन इन पन्न जिगरन इन रोज रोज साथ दिवान सपोर्ट दिवान मैं तरफ गोडनेस वेलकम क्या यमो बनो में प्रोग्राम मीटिंग बनो में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज जम्मू में आगाज हो चुका है। फेस्टिवल में बॉलीवुड के फिल्म साज और अदाकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इस फेस्टिवल में 15 बैरून ममालिक की 40 फिल्में और 18 मकामी फिल्में स्क्रीन की जाएंगी। मकामी फिल्म साजों में बहुत ज़्यादा जोश खरोश देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें बैनुल-अक़वामी मयार की फिल्में देखने को मिलेंगी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू में जो जम्मू टूरिज्म की तरक्की के लिए कई फिल्मी ग्रुप्स को सहूलत फराहम कर रहा है, बागबाहू में एक खुसूसी इख्तितामी तकरीब को स्पॉन्सर करेगा। तो फेस्टिवल्स का यही बेनिफिट है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आर्टिस्ट का एक्सचेंज, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी समझ आता है कि अगर इस दिशा में हम 4 पैसे लगाएं तो रोज़गार बनता है, काम बनता है, आर्टिस्टिक एक्टिविटी होती है, सभी लोग बिजी होते हैं। और जैसा कि यहाँ पे अभी लेटली टूरिज्म डिपार्टमेंट थोड़ा सा सामने आया है, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज़ को सामने आना चाहिए।
टूरिज्म का तो प्रचार होता ही है, उसके अलावा भी दूसरे एरियाज का प्रचार हो सकता है। भी रीजन में जो भी फेस्टिवल होता है मैं हमेशा उसको बूस्टअप करने के लिए या उसको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अच्छा सिनेमा यंग लोग ही ला सकते हैं और अच्छा सिनेमा पैसों से नहीं पैशन से बनता है, जो रीजनल सिनेमा में बहुत ज़्यादा है और आजकल रीजनल सिनेमा वैसे भी बहुत हाइप पर है। यूटी की हम बात करें तो इस जगह पे ऐसे इवेंट्स अगर होंगे तो डेफिनेटली यहाँ के जो फिल्म मेकर्स है वो एनकरेज हो जाएंगे। और इसमें सबसे ये अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुल्कों से फिल्में आई हैं, जैसे हमने ब्रोशर्स में पढ़ा है, जर्मनी से फिल्में आई हैं, फ्रांस से फिल्में आई हैं, ईरान से फिल्में आई हैं, हमारे लोकल जो बॉलीवुड से कुछ फिल्में आई हैं, तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों भी बहुत सारी शूटिंग्स जो हुई हैं, अभी लेटेस्ट हमारी पत्नी टॉप में जो है वो पिक्चर्स की शूटिंग्स चल रही है, द गिल्ट की 1990 एक फिल्म है वो शूट हो रही है। इसी के साथ साथ जैसे भद्रवा में भी शूटिंग चल रही है, 3 महीने हो गए हैं वो शूटिंग चलते हुए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो हमारे जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो आके हमारी जगहों को पहचान दे रहे हैं। तो आज जब ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, मैं ये कहूँगी कि ये जम्मू रीजन के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद है। जम्मू में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है। फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर राकेश रोशन भट्ट ने इस फेस्टिवल को जम्मू के लिए एक अहम मौका करार दिया। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र टिक्कू ने राकेश रोशन से बातचीत की। राकेश रोशन भट्ट जो जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से। राकेश जी, आप मुझे ये बताइए कि इस फेस्टिवल में कुल मिला के कितनी फिल्में हैं, कहाँ कहाँ से हैं और हमारी यूटी से कितने फिल्में आप दिखाने जा रहे हैं? जी, इस फेस्टिवल में जो हमारा जम्मू फिल्म फेस्टिवल का 2nd एडिशन है, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें दूसरे एडिशन में हमारे पास 150 के करीब एंट्रीज़ आई 21 कंट्रीज़ से, और कंट्रीज़ रेंजिंग फ्रॉम USA टू युगांडा, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब तरह की कंट्रीज़ से ये एंट्रीज़ आई और बहुत उम्दा क्वालिटी की मूवीज़ आई। ईरान में खासकर बहुत टॉप लेवल की फिल्म मेकिंग होती है। उसमें से हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, हमारी जूरी थी जो हेड कर रहे हैं मुश्ताक काक साहब, और हमने क्यूरेट किया 40 का लिस्ट जो हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है स्क्रीनिंग के लिए, जो 15 कंट्री से हैं। और जहाँ तक बात है लोकल मूवीज़ की, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहले एडिशन में हमारे पास सिर्फ 3-4 एंट्रीज़ आई थी, बट तब से लेके अब तक यहाँ पे जो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है लोकल यूथ की और जो जोश और जज्बा है वो काफ़ी बड़ा है, और वो हमें देखने को मिला एंट्रीज़ में। हमारे पास 18 एंट्रीज़ आई हैं, बहुत टॉप क्लास शॉर्ट फिल्म्स हैं। इसमें वो पैसे का काफ़ी अमल दखल रहता है, इतना सारा फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना, ये सब स्पॉन्सरशिप आती है क्या, या सरकार की तरफ से कोई माली मामलत होती है? टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने लास्ट फेज़ में हमारे साथ जुड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैं ये हमारी बदकिस्मती है कि वो उनके साथ हमारा कांटेक्ट थोड़ा एंड में हुआ, बट आई एम श्योर कि आगे जब वो हमारे साथ पहले दिन से जुड़ेंगे तो हम काफ़ी इसको बड़ा कर सकते हैं। बट अभी भी उनकी हेल्प की वजह से जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी है वो बहुत बड़े स्केल पे होने वाला है। बागेबू में जो नया म्यूजिकल फाउंटेन है वहाँ पे कल क्लोजिंग सेरेमनी होगी शाम को, जो पूरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरा अगला सवाल है कि किस हद तक आपको लगता है कि यहाँ का नौजवान फिल्म मेकर ऐसी तकरीब करने से, ये जो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से, वो रागिब होगा फिल्मों की ओर? हमने देखा है J&K में लोग नेचुरली, जैसे कहीं पे आप देखोगे हरियाणा में रेसलर बहुत निकलते हैं, नेचुरली रेसलर होते हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे एथलीट्स होते हैं, या किसी स्टेट में फुटबॉलर्स होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे फुटबॉलर्स होते हैं नेचुरली। यहाँ पे आर्टिस्ट मुझे लगता है नेचुरली होता है इंसान J&K में, जब वो एक्सपोजर होता है। जैसे यहाँ पे अभी डेलीगेट्स आए हैं जिन्होंने जो अपनी फिल्म सबमिट की हैं, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र, साउथ से आए हैं, और जो हमारे बड़े बड़े जो ये सेलिब्रिटीज़ आए हैं, तो इनके साथ इंटरेक्शन से थोड़ा एक्सपोजर मिलता है। और जो हमने ये क्यूरेट किया है पूरा वर्ल्ड सिनेमा 40 फिल्में, वो देख के आदमी को लेवल पता चलता है कि कहाँ की तरफ फिल्म मेकिंग की जो लेवल है कहाँ जा रही है। जम्मू कश्मीर यूटी बेरोजगारी की फहरिस्त में मुल्क में दूसरे नंबर पर है। बेरोजगारी की शरह को कम करने के लिए यूटी के महकमे एम्प्लॉयमेंट ने श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया। यहां नौजवानों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यूटी में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर घर कर रही है।
महकमे एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मेगा जॉब फेयर में तकरीबन 40 कंपनियों ने नौजवानों को नौकरी दी है। कमिश्नर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस जॉब फेयर का मकसद मुलाजिमत के तलाशियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इंतजामिया के इस कदम से नौजवानों में खुशी देखी गई। नौजवानों की तादाद देखने के बाद महकमे ने यूटी के हर जिले में जॉब फेयर के इनेकाद की यकीन दहानी कराई है। ये जो प्रोग्राम हमने किया है जॉब फेयर, इस जॉब फेयर ये फैसिलिटेट करने के लिए किया है जॉब सीकर्स को, जॉब प्रोवाइडर्स दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। यहाँ पे ये फ़ायदा रहेगा कि जो अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में वो हाथों हाथ तो ये बता सकते हैं, साथ ही जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए या जो भी स्किल्स नेसेसरी हैं, रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री की है उसके हिसाब से जो जॉब सीकर्स हैं वो जहाँ इन्फॉर्म्ड भी हो सकते हैं, वहाँ पे वो अपने स्किल में जो भी उनको इन्हांसमेंट करना है उसकी तरफ वो ध्यान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए भी हम करवा रहे हैं ऑन स्पॉट क्योंकि अभी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है JNK का, इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। उसकी वजह से एक एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलता है। JNK की जो जॉब्स अवेलेबिलिटी है, काउंसलिंग सर्विसेज हैं, वो उनको जहाँ मिलती हैं उसके साथ साथ पैन इंडिया जो उनको एक्सेस मिलता है एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ ए बिग हेल्प टू देम। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, तो उस हिसाब से बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, मतलब हमारे कश्मीर जो गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिल की तरफ से है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट में तो हमें मुश्किल लग रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्कैम्स, गवर्नमेंट में बहुत सारा स्कैम्स आ रहा है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे इनिशिएटिव उठाएंगे तो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि कश्मीर के जितने भी यूथ हैं तो वो डेफिनेटली अपने मतलब करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है। सुबह से लड़के भटक रहे हैं, कोई आइडिया नहीं क्या करना है। मतलब आई फील के यहाँ पे मोर देन 90% आर कम्प्लीटली अनअवेयर व्हाट दे हैव टू डू राइट नाउ। कोई पता नहीं है कंपनीज का, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, और कोई पता नहीं है स्टूडेंट्स का, लाइक स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली किस कंपनी में रिक्रूट करने जा रहे हैं ये लोग। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दो चीज़ें, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला रहे हैं, उन्होंने अपने अपने काउंटर लगाए, वो यहाँ कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि उनकी क्या स्कीम है, क्या प्रोविजंस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से हमने प्राइवेट सेक्टर को भी लाया है, जो कश्मीर में इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने 43 काउंटर्स कंपनी ने हमारे साथ रजिस्टर किया है। जो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ हम दोनों जॉब प्रोवाइडर को भी और जॉब सीकर को मौका दे रहे हैं कि आपस में इंटरेक्शन करने की। यहाँ मौजूद बेरोजगार नौजवान इस इनिशिएटिव से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेते रहे ताकि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए अयूब खान के साथ फजा ज़ैनब, श्रीनगर, कश्मीर। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने करगिल में एक मीटिंग की। इस दौरान करगिल में गुम्पा की तामीर के हवाले से लंबे तनाज़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। 53 बरस पुराना करगिल सराय और गोम्पे की ज़मीन का मसला हल हो चुका है। इस सिलसिले में तंजीमों के मेंबरान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। करगिल की हाईलैंड होटल में एक इजलास मुनक्किद किया गया था। पूरी लद्दाखी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए एक रे ऑफ होप बन के निकले और कम्युनल हार्मनी को किस तरीके से मेंटेन करना है, डायलॉग के ज़रिए किस तरीके से बहुत पुराना से पुराने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेनी है, उसके लिए आज का ये कदम बहुत ही मुबारक साबित हो। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं लिया जाएगा इसी प्रेस ब्रीफिंग पे। स्टेट जिस वक्त स्टेट एक था उस वक्त जो है यानी 1969 में जो है जो आर्डर कन्वर्ट होकर आया था, तो उसी आर्डर को जो है मतलब मेंटेन रखेंगे और उसी आर्डर को जो है उसमें यही है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, वही होगा। और उसमें ये भी एक कंडीशन है कि कोई भी जहाँ पे मेजॉरिटी के लोग हैं उनको हट करने की कोई एक्टिविटी। जम्मू कश्मीर में मिशन ई हेल्थ की रैंकिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने पूरे जम्मू कश्मीर में अव्वल मकाम हासिल किया है। जहां इस कारकर्दगी को अहम मुस्बत पहलू तस्वुर किया जा रहा है, वहीं जीएमसी अस्पताल में कमियों को दूर करने का भी सरकार से मुतालबा किया जा रहा है। आप देखिए न्यूज़ 18 के स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सर खादरी की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
नेशनल हेल्थ मिशन के ई हेल्थ प्रोग्राम में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने जम्मू कश्मीर के दीगर मेडिकल कॉलेजों पर सबकत पाकर अव्वल रैंक हासिल किया है। जीएमसी को ये रैंक हेल्थ सेक्टर में नुमाया खिदमात अंजाम देने और मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाने के एवज दी गई है। जीएमसी की इस कारकर्दगी को इंतजामिया एक मुस्बत पहलू करार देकर मुस्तकबिल में खिदमात को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म दोहरा रहा है। इस कंपटीशन में हमारे वो हस्पताल थे जम्मू कश्मीर में जो पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारे से बहुत आगे हैं। आपको तो ये पता है कि जीएमसी अनंतनाग पिछले 3 साल में ही शुरू हुआ है और इस जिम में कि इतनी तरक्की हो गई 3 साल में कि हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज नंबर 1 पे है। मगर मैं डॉक्टर साहिबान से ये गुजारिश करूँगा कि इसी पे इत्फाक नहीं करना है, इसके आगे बहुत चलना है, बहुत मेहनत करनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। उधर जीएमसी अनंतनाग के अस्पताल में नुमाया कमियों को दूर करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। अगरचे ये अस्पताल जनूबी कश्मीर के अलावा खित्ते चिनाब और जम्मू डिवीजन के करीबी इलाकों के मरीजों को भी सहूलियात बहम पहुंचा रहा है, लेकिन कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी शोबों और MRI के अलावा कैथ लैब जैसी सहूलियात का फुकदान एक लम्हे फिक्रिया है, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की कमी भी एक संगीन मसला बना हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ की। स्टाफ स्ट्रेंथ इतनी कम है, यानी कि इसको आप 50% कह सकते हैं कि 50% स्टाफ स्ट्रेंथ यहाँ नहीं है। कार्डियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट नहीं है, मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद आपका यहाँ नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है। कैथ लैब होना चाहिए, अगर किसी को पीस मेकिंग या स्टेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ हो जाता। आपको एंडोक्रिनोलॉजी का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो मैन पावर एग्जिस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है वो भी इस वक्त पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हिसाब से हमारे पास 176 पोस्ट्स मुझे हैं, जिसमें से अभी तक फिलअप ओनली 90 है, तो 86 पोस्ट्स ऑलमोस्ट वैकेंट है उसमें भी। तो मेडिकल कॉलेज के साइड से भी हमारे पास बहुत सारे पोस्ट्स वैकेंट है जो वो आहिस्ता आहिस्ता से फिलअप करते हैं। वहाँ से जो इनपुट ऑफ द पेशेंट्स पर डे है OPDs का वो 2000 to 2500 है, और जो एडमिटेड पेशेंट्स है मोर देन 100 पेशेंट्स पर डे है। सेकंड, जो इस हॉस्पिटल का बेसिक है वो स्पेस की कमी है। तो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट एक है, तो कैथ लैब को लाना और विदाउट प्रॉपर मैन पावर रखना वो इट इज़ नॉट सो इजी टू रन। वी हैव डन वेरी गुड। हमारा जितना भी स्टाफ है ये बहुत काम ज़्यादा करते हैं, तो उसके वजह से हमें नंबर 1 मिला है। जीएमसी अनंतनाग में मरीजों के रश की मुनासिबत से अमले और बुनियादी ढांचे की कमी का एतराफ़ करते हुए इंतजामिया ने बताया कि इस हवाले से जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे। हमारे पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मगर बहुत कुछ और भी करना है। जैसे कि हमारे पास इस वक्त MRI नहीं है, हमारे पास कैथ लैब नहीं है, तो उस दिन में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक ये दोनों फैसिलिटीज़ हमारी आ जाएं। पर हमारी कोशिश है कि जो भी कोई पोस्ट हमारे पास वैकेंट है उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम उनको फिल अप कर लें, जब तक हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। वाज़ेह है कि कुछ साल कबल ही जम्मू कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज कायम किए गए, जिसके बाद बेहतर तिब्बी सहूलियात के हवाले से आवाम में एक नई उम्मीद जाग उठी है। ऐसे में इन कॉलेजों को पूरी तरह से बाख्तियार बनाने और पेशेंट केयर को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें सरकार को तेज करनी होंगी। मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18, JKLH, अनंतनाग।